हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आर एस अकेडमी। जैसे आप सबको पता है कि हमने प्रैक्टिस किया था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का क्वेश्चंस, और आज हम हमारा सेशन मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड के बाद जो सेशन स्टार्ट हमने किया है 11th का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। और इस पे हम लोगों ने इससे पहले एक सेशन देख चुका है, और फिर ये जो सेशन होगा सेकेंड सेशन होगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का। काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल प्रोस्पेक्टिव से हम सारी चीज़ें देख रहे हैं सेशन बाय सेशन। ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का दूसरा सेशन है। इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। जो भी 11-12 में है, IIT JEE नीट में है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें आर एस अकेडमी, क्योंकि ये आपका चैनल है। आप बने रहें और अच्छे से आप प्रिपरेशंस करते रहें। हमारा चैनल का पर्पस है क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसे आप देख रहे हैं कि क्वेश्चंस कहाँ से हमने लिया है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से। तो पहला प्रॉपर्टीज आप देखें, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड होता है, उसी से ये क्वेश्चंस लिया गया है। और कल जो हमने सेशन पार्ट 1 देखा था वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस था। इसमें और भी सेशन करेंगे। तो पहला सेशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं। दूसरे सेशन में पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कर रहा है। डेंसिटी इज डिफाइंड एज, बेसिक चीज़ें मैंने लिखा है। डेंसिटी फ्लूइड का प्रॉपर्टी होता है, याद रखेंगे कुछ बेसिक पॉइंट्स। डेंसिटी फ्लूइड का प्रॉपर्टी होता है। डेंसिटी को अगर आप डिफाइन करें तो डेंसिटी को हम रो से इंडिकेट करते हैं ऐसे, जिसे रोहो पढ़ा जाता है। और ये रेशियो होता है मास टू इट्स वॉल्यूम, यानी दिए हुए मास में उसी के वॉल्यूम से डिवाइड करने पे हमारा डेंसिटी डिफाइन होता है। ध्यान रखेंगे, किसी के मास में किसी के वॉल्यूम से डिवाइड करने पे उस फ्लूइड की डेंसिटी डिफाइन नहीं होगा। यानी आप कहेंगे कि मान लीजिए कि एक कंटेनर है और इस कंटेनर में फ्लूइड को रखा गया। कंटेनर में फ्लूइड को रखा गया और इस फ्लूइड का मास क्या है, m है, और इसका वॉल्यूम क्या है, v है। तो अगर पूछा जाए कि इस फ्लूइड का डेंसिटी रो जो होगा क्या होगा, तो आप कहेंगे इस फ्लूइड के मास में दिए हुए इसी के वॉल्यूम से डिवाइड करने पे उसका डेंसिटी डिफाइन होता है। ठीक है, डेंसिटी डिफाइन होता है। और यहाँ पे आप कहेंगे ये मास और वॉल्यूम का रेशियो होता है दिए हुए फ्लूइड के लिए। डेंसिटी के बारे में और जानते हैं। डेंसिटी किसको सिग्निफाई करता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस को। जितना ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही ज़्यादा उसकी डेंसिटी होगी। जैसे आप बोलते हैं कि एक वुडन ब्लॉक सॉलिड है, लेकिन फिर भी वो वाटर में जाने पे तैरने लगता, फ्लोट करता है। अगर सॉलिड ये होता और इसकी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाटर से ज़्यादा होता तो ये क्या करता, डूब जाता। लेकिन ये क्या करता है, वाटर में जाने पे फ्लोट करता है, क्योंकि वाटर का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थ्रू आउट क्या होता है, ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द वुडन ब्लॉक। तो डेंसिटी बेसिकली सिग्निफाई करता है हेवीनेस ऑफ द बॉडी को। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगा वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, ज़्यादा हेवी होगा। जैसे डायमंड की बात करें तो हेवी है। तो ये सारे डेंसिटी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें था, जिसको आप ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे तो आप आंसर कर पाएंगे। मास टू द वेट नहीं होगा, वॉल्यूम टू द मास बिल्कुल नहीं होगा। मास और वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वही कहलाता है आपका डेंसिटी। और कुछ मोटी बातें हमने उससे रिलेटेड आपको समझा दिया। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्या कर रहा है कि मान लीजिए एक कंटेनर है जिसमें लिक्विड को रख दिया गया। लिक्विड मान लिया वाटर ही आपने रख दिया।
इस कंटेनर में लिक्विड रखा गया है, दिस विल बी द लिक्विड। अगर ये लिक्विड है तो इसकी प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ डेंसिटी होगा ही होगा, जो भी लिक्विड हो, ऑयल हो, वाटर हो, जो भी हो। अब आपने अभी देखा कि डेंसिटी किस पे डिपेंड करता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। जिसकी ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसकी डेंसिटी ज़्यादा, डेंसिटी मोर होगा। अगर डेंसिटी मोर है तो इसका मतलब आप समझेंगे, और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटरनल बॉन्डिंग और इंटरनल स्ट्रक्चर को। जितना ज़्यादा उनके बीच बॉन्डिंग होगा उतना ही ज़्यादा उसकी डेंसिटी होगी। अब खुद आप सोचिए कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाए लिक्विड के केस में, तो इस केस में आप क्या कहेंगे, बॉन्डिंग पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बॉन्डिंग ब्रेक्स होने लगेंगे लिक्विड्स के बीच। तो इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बॉन्डिंग डिक्रीज करेगा, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस जो है वो क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डिक्रीज कर जाएगा। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस भी डिक्रीज कर जाए तो आप क्या कहेंगे कि इस केस में डेंसिटी घट रहा है। तो ये बात क्लियर हो गया कि लिक्विड के केस में टेम्परेचर बढ़ने से डेंसिटी क्या होता है, घटता है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस की वजह से। तो आप कहेंगे ये डिक्रीज करेगा। बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। स्पेसिफिक वॉल्यूम, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। स्पेसिफिक वॉल्यूम भी लिक्विड का प्रॉपर्टी होता है, और ये रेशियो होता है वॉल्यूम टू द मास। वॉल्यूम और मास का रेशियो क्या कहलाता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम। जैसे आपने देखा कि डेंसिटी क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो उल्टा आप लिख सकते हैं, यानी स्पेसिफिक वॉल्यूम को हम स्मॉल v से इंडिकेट करते हैं और वॉल्यूम को कैपिटल V से। तो स्मॉल v इक्वल टू अगर आप लिखें तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम बाय मास। आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम लिख सकते हैं हम। और मास बाय वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं, अभी आपने देखा मास बाय वॉल्यूम को हम डेंसिटी कहेंगे, रो। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि स्पेसिफिक वॉल्यूम इज नथिंग बट इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी। स्पेसिफिक वॉल्यूम इज द रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी। स्पेसिफिक वॉल्यूम डेंसिटी का क्या होता है, उल्टा होता है। सिंपल सी बात है। रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी, ये बातें ध्यान में रखना है। तो सिंपल सी बात है, वॉल्यूम टू द मास का रेशियो क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सिंपल सा सवाल है, जो आपने देखा उसी के बेसिस पे अभी मैंने ये लिया है डेंसिटी और स्पेसिफिक वॉल्यूम से रिलेटेड। अगला जो हमारा सेशन होगा वह स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, बल्क मॉडुलस, कंप्रेसिबिलिटी से रिलेटेड होगा। प्रोडक्ट ऑफ, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड इज। प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम, जैसे कि आपने देखा कि डेंसिटी इक्वल टू होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मैथमेटिकल रिलेशन है। इन सिमिलरली स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल टू आपने देखा वॉल्यूम बाय मास। दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, रो इंटू वी, तो मास बाय वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम बाय मास। सेम फ्लूइड की बात करेंगे तभी तो ये बराबर होगा, कैंसिल हो गया। यानी डेंसिटी एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम स्मॉल v का जो प्रोडक्ट होगा
वो इक्वल टू क्या आ गया, 1 होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि डेंसिटी स्पेसिफिक वॉल्यूम इज द रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, 1। तो ये कहलाता है, ये रिलेशंस आ गया। तो आप कहेंगे ए इज द राइट आंसर। आंसर क्या होगा आपका, यूनिट 1 होता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 है, द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम स्मॉल v इक्वल टू आपने देखा वॉल्यूम बाई मास होता है। तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई पर केजी, यही हो जाएगा। इसका डायमेंशन भी इंपॉर्टेंट है, डायमेंशन। स्पेसिफिक वॉल्यूम का अगर आप डायमेंशंस लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इक्वल टू एल क्यूब डिवाइडेड बाई मास एम। एम ऊपर जाएगा तो क्या लिखेंगे, एम माइनस 1 एल क्यूब, ये डायमेंशन हो जाएगा। एक और कॉन्सेप्ट आप जान लें कि अगर आपसे बोला जाए कि स्पेसिफिक फ्लूइड 2 तरह के होता है, यहाँ पे एक आपका लिक्विड होता है और दूसरा गैस होता है। तो डेंसिटी और स्पेसिफिक वॉल्यूम का क्या सिग्निफिकेंस है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डेंसिटी एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझे तो हमने देखा कि डेंसिटी लिक्विड का क्या होगा, ज़्यादा होगा, लिक्विड में मोर होगा, और स्पेसिफिक वॉल्यूम लिक्विड में कम होगा, लिक्विड में कम होगा क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा। और ऑब्वियस ही बात है कि अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। यानी डेंसिटी लिक्विड का ज़्यादा है, इसका मतलब डेंसिटी सिग्निफाई द लिक्विड, और स्पेसिफिक वॉल्यूम किसका ज़्यादा होगा, गैस में। इसलिए आप देखते होंगे कि स्पेसिफिक वॉल्यूम आर जनरली यूज इन द टर्म ऑफ एनालिसिस ऑफ द गैसियस सब्सटेंस। कहाँ पे यूज करते हैं, गैसियस सब्सटेंस के लिए। और डेंसिटी आर बेसिकली यूज फॉर द सिग्निफाई ऑफ द लिक्विड। ठीक है, यूनिट कोई बड़ी बात नहीं होता, इसको समझना जरूरी होता। तो मीटर क्यूब पर केजी, सही है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। व्हेन सॉल्ट इज एडेड द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। क्या होता है कि वाटर में, ये वाटर समझेंगे, लिक्विड मेंशन ना हो तो वाटर समझेंगे आप। अगर वाटर में डिसॉल्व कर दिया जाए सॉल्ट को तो क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बढ़ जाएगा तो इसकी डेंसिटी भी क्या हो जाएगा। यानी किसी सब्सटेंस को अगर वाटर में डिसॉल्व कर दिया जाए तो उस केस में आप कहेंगे कि बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगा, बॉन्डिंग बिकम्स थिक। जैसे शुगर को आप वाटर में घोल दें और उसको छोड़ दें, तो जब आप वाटर का पहला फेज लें और शुगर में मिक्स होने के बाद फेज को ट्रेस करें, तो शुगर में मिक्स होने के बाद उसका जो लेयर्स होगा वो थिक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। और थिक मोटा होने का मतलब क्या होगा, बॉन्डिंग आपका स्ट्रॉन्ग हो गया। बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो गया। अगर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो गया तो ऑब्वियस सी बात आप कहेंगे कि डेंसिटी इसमें ज़्यादा है। यानी ऐड करने से डेंसिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है अब ये भी जान लें। अगर फ्रेश वाटर की डेंसिटी की आप बात करें तो ऐसा यूनिट में डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। लेकिन वहीं सी वाटर की बात करें, समुद्र की पानी का, क्योंकि उसमें सॉल्ट डिसॉल्व होता है
तो सी वाटर की डेंसिटी बात करें तो अप्रॉक्स होता है 1024.8 kg पर मीटर क्यूब, यानी अप्रॉक्स होता है 1025 kg पर मीटर क्यूब। करेक्ट, ये एनालिसिस है। तो सॉल्ट समुद्र वाटर में मिलने की वजह से उसकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा हो जाता है, ये भी पूछा जाता है। विच वन हैव द मोर डेंसिटी, तो आप कहेंगे सी वाटर हैव मोर डेंसिटी एज कंपेयर टू द फ्रेश वाटर। सिंपल सी बात है। तो ये सिर्फ क्वेश्चंस हमने लिया था डेंसिटी और स्पेसिफिक वॉल्यूम से प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का जो सेशन 2 था। आई होप आपको ये सेशन काफ़ी पसंद आएगा, इंटरेस्टिंग भी लगेगा, क्योंकि हम लोगों ने डिटेल्स में पढ़ा है, समझा है। फिर अगला सेशन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पे ही बात करेंगे। पूरी टॉपिक को कवर करना हमें, क्वेश्चंस के थ्रू हमें कॉन्सेप्ट को समझना है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। बाकी हर बार की तरह RS एकेडमी का जो टैग है याद रखना है, हटना नहीं है, डटे रहना है, और आपको ईमानदारी पूर्वक पढ़ना है, ऑनेस्टी लेवल पे पढ़ना है, खूब ज़्यादा मेहनत करना है और अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना है। ऑनेस्टी लेवल्स पे अपने साथ भी ऑनेस्ट रहना है, पेरेंट्स के साथ भी ऑनेस्ट रहना है। बाकी सब चीज़ें मेहनत कीजिए, सब चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगा। पेरेंट्स है तो सब चीज़ है, ऑनेस्टी है तो सब चीज़ है। ऑनेस्ट रहेंगे तभी तो अपने साथ ऑनेस्ट रहेंगे, और उस जो डिमांड करेगा एग्ज़ाम उसके अनुसार आप तैयारी करेंगे। ठीक है, तो ये आपका अपना चैनल है, चैनल को बढ़ाएं ताकि हमें भी मोटिवेशंस मिले। रेगुलरली फिजिक्स का लेक्चर जा रहा है, मैथमेटिक्स का लेक्चर जा रहा है, केमिस्ट्री का लेक्चर जा रहा है, फिजिक्स का प्रैक्टिस सेशन भी मैं लेके आपके लिए आ रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जितने भी वीडियो हैं लाइक करें, और इसको अपने दोस्तों तक जो तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें क्वालिटी कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो उन तक शेयर करें ताकि वो भी इसका एडवांटेज उठा पाएँ। तो फिर मिलते हैं नए सेशंस में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के 3rd सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू।